नमस्कार। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं दीपक कुमार, उन्होंने लिखा है आज, सर नमस्कार, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। सर यह सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में अंतर, और टाइप 1 डायबिटीज़ क्या कारण से होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में हम कैसे कंसल्ट करेंगे और कौन सी दवा चलाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में यह मेडिसिन चलनी है और टाइप 2 मेडिसिन में यह मेडिसिन चलनी है, इसके बारे में बताएं। तो दीपक, अच्छा सवाल तुमने मुझसे पूछा। तुम्हारा सवाल है कि डायबिटीज़, शुगर की बीमारी जिसमें मरीज की चीनी की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है, प्रायः दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो पहले सुनो कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों ही एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और ब्लड शुगर बढ़ा आता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा आता है, पेशाब में चीनी आने लगती है, ग्लाइकोसूरिया होने लगता है, आदमी कमज़ोर महसूस होने लगता है। दोनों में फ़र्क समझो। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो बचपन से होती है, कई बार पैदाइश के दिन से होती है या पैदा होते ही 2, 4, 6, 8 महीनों में, साल भर के भीतर शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जो शरीर की रक्षा के लिए काम आता है, वही इम्यून सिस्टम जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगता है और उन्हीं को मारने लगता है। यानी कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और इतनी कम उम्र में, कुछ महीनों के बच्चों तक में ऐसा होता है कि उसके सारे बॉडी के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कह दिया जाता है। अब सुनो, डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन बना तो रहा है पर कम मात्रा में बना रहा है, या उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। इस सिचुएशन में भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा रहने लगता है। इसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 का कॉज फिर से मैं तुम्हें बताता हूं। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है बॉडी का, जो जनरली चाइल्डहुड में होता है। और जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज टाइप 1 होती है वो इनिशियली बचपन से ही होती है। बचपन से वो बच्चे को शुगर बढ़ने के कारण उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, ग्रोथ ठीक नहीं होगी, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर एक दिन डॉक्टर साहब उसकी शुगर चेक करेंगे तो शुगर बहुत बड़ी निकलेगी और एकदम से होगा कि भाई इसको डायबिटीज टाइप 1 है। अब अगर डायबिटीज टाइप 1 किसी को निकल आई है तो अनफॉर्चुनेटली वो दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसमें कोई गोली काम नहीं करेगी, क्योंकि जब पैंक्रिया के बीटा सेल्स ही नहीं है तो गोली जो तुम देते हो वो क्या करती है कि वो पैंक्रिया के बीटा सेल्स को कंपेल करती है कि और इंसुलिन बनाओ। जब बीटा सेलें नहीं है तो कंपेल कैसे करा लोगे, तो उसको इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज टाइप 1 है, जब से वो उनको डायग्नोज होती है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा क्यों ना हो, 2 ही महीने का बच्चा क्यों ना हो, जब तक जीवित रहेगा वो दिन में 3 बार इंसुलिन लेगा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेगा। लंच से पहले एक इंसुलिन, ब्रेकफास्ट से पहले एक इंसुलिन, डिनर से पहले एक इंसुलिन। अब जो डायबिटीज टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जनरली होती है और लाइफस्टाइल के कारण होती है, ओवरवेट होने के कारण होती है, लो फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण होती है। ये सारी चीजें मिलकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन बना देती है। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के मरीजों में लक्षण क्या होंगे, तो डायबिटीज के लक्षण लगभग मिलते जुलते होंगे। पहला लक्षण होगा कि पेशाब बार बार होने लगेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रात में स्पेशली ज्यादा पेशाब होगी, इंक्रीज्ड थर्स्ट और हंगर होगी, यानी कि भूख बहुत लगेगी और प्यास बहुत लगेगी, एक्सट्रीम फटीक होगी, आदमी को सारा दिन लगेगा जान ही नहीं है शरीर में, कुछ करने का मन नहीं करेगा। सुबह उठोगे, ऑफिस जाओगे, 2 घंटे काम करोगे, लगेगा आप घर जाएं आराम करें। ब्लड विजन हो सकता है, देखने में वो कंसंट्रेशन नहीं होगा, थोड़ा धुंधलापन दिखेगा। वुंड या घाव यदि हो जाएंगे तो वो बहुत देर में हील करेंगे, जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। कौन रिस्क पे है डायबिटीज 1 और 2 के लिए, तो डायबिटीज 1 और 2 के लिए वो लोग रिस्क पे जिनको फैमिली हिस्ट्री रही है, जिनके यहां ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज टाइप 1 डायग्नोज हुई है, डायबिटीज टाइप 2 डायग्नोज हुई है, ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक है, ऐसे लोग जिनका HbA1c या ब्लड शुगर फास्टिंग नॉर्मली 70 से 100 होना चाहिए, तो ऐसे लोग जिनको 100-110 फास्टिंग आ जाती है या HbA1c
5, 5.5, 6 के आसपास रहती है तो वो लोग ऑलरेडी एट रिस्क है, क्योंकि वो प्री डायबिटिक हो जाएंगे। ऐसे लोग जो मोटे बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर है, ऐसी लोग जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन जिनको डायबिटीज की दवा या इंसुलिन चलती है, वो हाई रिस्क पे है। ऐसे लोग जो सिडेटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कि घर से निकले, कार में बैठे, ऑफिस आ गए, ऑफिस की कुर्सी में बैठे, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। क्या टेस्ट करेंगे डायग्नोसिस करने के लिए? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, 3 महीने के शुगर की जांच होती है। फास्टिंग पीपी उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि आज आपने कम खाया, 3 दिन कंट्रोल किया तो फास्टिंग रेगुलर नॉर्मल आ जाएगी, पर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन में शुगर आपके हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है और एक सही आंकलन देता है 90 दिन की, वो सही शुगर आपको बताता है। बहुत ही कॉमन टेस्ट रैंडम शुगर है। अगर कोई मरीज ओपीडी में आता है और आपको लगता है कि इसकी शुगर अभी चेक नहीं हुई है, तो आप एक रैंडम शुगर कराएंगे, तो अगर रैंडम शुगर उसकी 200, 250, 300 है, तो आप उसको क्लियरली समझ लेंगे कि भाई इसको डायबिटीज है और इसको हमको डायबिटीज का मैनेजमेंट बताना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताना है। ये डायबिटीज के बारे में मैं समझता हूं कि मैंने आपका प्रश्न अच्छी तरीके से आंसर कर दिया। अब डायबिटीज टाइप 2 के मैनेजमेंट की बात जो आपने पूछी थी कि उसमें क्या दवा देंगे, तो उसमें गोलियों से शुरू करेंगे, जिनको OHA कहा जाता है। OHA का मतलब है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में जैसा चिकित्सक उचित समझेंगे वैसा करेंगे। मरीज को खुद से खरीद के इसकी दवा नहीं खानी होती है। प्रायः मेटफॉर्मिन की गोली 500 मिलीग्राम सुबह शाम खाने के साथ अगर देते हैं और 10, 15, 20 दिन में उसकी शुगर चेक करते हैं तो मरीजों को रिस्पॉन्स आता है। मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डोज 2.5 मिलीग्राम तक दी जाती है एक 60, 65, 70 किलो के आदमी में। तो इसका मतलब है मेटफॉर्मिन 1 ग्राम की गोली सुबह और 1 ग्राम की गोली शाम को भी हम आराम से दे सकते हैं। काम ना बने तो लंच के टाइम पे भी 500 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन ऐड की जा सकती है। इसके बाद फिर और बहुत सारे एडॉन्स हो सकते हैं। हम SGLT2 इनहिबिटर्स लगा सकते हैं, हम सल्फोनिलूरियाज लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। उस पर मैं अगर कुछ ऐसा प्रश्न होता है आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो दीपक कुमार जी धन्यवाद। मैं समझता हूं कि मैंने इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दिया आपको। नमस्कार।